हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इंडिया मार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और ये अभी हाल फिलहाल ही में लिस्टिंग हुआ था इसका, और जिस तरीके से ये अट्रैक्ट कर रहा है इन्वेस्टर को और शेयर प्राइस जिस तरीके से ऊपर जा रहा है, तो वो अपने आप में ही देखने वाली चीज़ है। यहाँ पे देखिए, सिंपल सा चीज़ है कि यहाँ पे ई मार्केट प्लेस ये देता है और फॉर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल बायर्स एंड सप्लायर्स। ठीक है, सिंपल सा चीज़ है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ई कॉमर्स का। यहाँ पे मार्केट कैप देखिए, मार्केट कैप का एक कंपोनेंट होता है शेयर प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए जिस जिस तरीके से बढ़ रहा है मार्केट कैप, और यहाँ पे आपका प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, 67%, 83%। तो आपको जो वैल्यूएशन दिख रहा है उसी बिहाफ पे दिख रहा है, 26% का सेल्स ग्रोथ। तो यहाँ पे जो आपको वैल्यूएशन मिल रहा है मार्केट कैप की वजह से नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ की वजह से मिल रहा है, पहली बात। ठीक है, अभी ये चीज़ इसी पे डिपेंड रहता है कि यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी ऑफ द रेशियोज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेशियो सस्टेनेबल है कि नहीं। क्योंकि देखिए, आपका बुक वैल्यू से करेंट प्राइस कहीं गुना ज़्यादा है, मतलब 10 टाइम्स, 20 टाइम्स या इवन उससे भी ज़्यादा है ये। तो यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान रखिए, राइट, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी में कुछ भी हुआ है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे 47 टाइम्स, मैं 10-20 बोल रहा हूँ, 47 टाइम्स यहाँ पे ये हायर है। यहाँ पे आरओसी अभी करंट का ही है। बाकी आप देखिए यहाँ पे, क्योंकि अभी इतनी बड़ी हो गई है तो 52% यहाँ पे प्रमोटर का स्टेक है। बाकी FIIs ने 15% किया है, बढ़ाया है। यहाँ पे DIIs ने अपना स्टेक बढ़ाया है। ठीक है, यहाँ पे दिसंबर 2019 से जून 2020 तक पब्लिक का थोड़ा सा कम हुआ है। अभी इसके पीछे रीज़न्स अगर आप देखेंगे, यहाँ पे जाहिर सी बात है क्योंकि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, उसका अपना एक अभी अट्रैक्शन बढ़ गया है। जिस टाइप से अमेज़ॉन या अलीबाबा टाइप के स्टॉक्स हैं, मैं डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ यहाँ पे। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे ये नई कंपनी है और इंडिया में प्रोबेबली लिस्टेड में इंडियन कंपनीज़ में ज़्यादा ऐसी कंपनीज़ हैं नहीं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अट्रैक्ट करेगा। और तीसरी बात है कि जिस तरीके से यहाँ पे चीज़ें बदली है और जिस तरीके से स्टॉक मार्केट जो है टेक्नोलॉजी और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के स्टॉक को रिवॉर्ड दे रहा है, वो अपने आप में ही अलग है, तो उसका एक प्रीमियम और है। तो फ़िलहाल वैल्यूएशंस पे आप ध्यान रखिए और प्रॉफिटेबिलिटी पे ध्यान रखिए, क्योंकि जो, और ऐसा नहीं है कि ये इसी तरीके से बढ़ते रहेगा। आई होप कि जिस तरीके का इनके पास अभी मार्केट है, तो इस तरीके से अगर बढ़ते भी रहे अगले 5 साल तक तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। और वो जो आपको प्रीमियम मिल रहा है ना शेयर प्राइस में, उसी की वजह से मिल रहा है। लेकिन बात यह है कि हमारे देश में पॉलिसी अनसर्टिनिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ये एक को पता ही नहीं रहता कि दूसरा क्या कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी आयरनी है, इसको विडम्बना बोल सकते हैं कि एक डिपार्टमेंट को पता ही नहीं कि दूसरा डिपार्टमेंट क्या कर रहा है। केस ठोक देते हैं एक सेक्टर के ऊपर, उसके बाद पॉलिसीज़ क्लैरिटी ना होने की वजह से हालत ख़राब हो जाता है। तो ई कॉमर्स अभी उभरता हुआ सेक्टर है। ठीक है, और जाहिर सी बात है कि जहाँ पे आप टेक्नोलॉजी की बात करते हैं और ख़ासकर ई कॉमर्स टाइप के साइट की, तो वहाँ पे साइबर सिक्योरिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो अब देखिए कि आगे इसमें कुछ ऐसा ना हो कि प्रॉब्लम हो। मैं खाली एक इंडिकेशंस के तौर पे बता रहा हूँ, ऐसा कुछ मैं कोई डराने के लिए नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, एनी हाउ हम ट्रेंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो अगर ट्रेंड देखते हैं, आप देखिए यहाँ पे आपका बड़ा सपोर्ट जो आता है वो आता है सीधा 2880 यहाँ पे। ठीक है, और अगर आप इसका मूव देखेंगे 2019 अगस्त से, तो ये लोअर लेवल से अपर लेवल तक ऑलरेडी 379-380% का मूव दिखा चुका है। एनी हाउ ये जो अभी प्रीवियस रेंज है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 1700 से उसका लोअर सपोर्ट है, और ऊपर जो है 2880 का है। उसके नीचे आप देखिए 2880 के नीचे आपका अगला सपोर्ट आता है 2590, फिर 2400,
फिर आता है आपका 2329, फिर आएगा आपका 2054, उसके बाद आएगा 1986, फिर 1735। ये आपके सपोर्ट लेवल्स है, इसको आपको ध्यान रखना है। ऊपर आप देखिए पैटर्न्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं, रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा जो करंट है वो एक तरीके का रेजिस्टेंस ही है, 4784। ये शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप देखना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए 4784 एक तरीके का रेजिस्टेंस है, और उसका सपोर्ट आएगा आपका यहाँ पे 3900 पे, ठीक है। तो मैंने ये शॉर्ट टर्म और इंटरमीडिएट टर्म दोनों के बारे में डिस्कस कर लिया, ये बता दिया कि कहाँ कहाँ आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख सकते हैं। नाउ अभी बात ये है कि ये ट्रेंड किस तरीके से कंटिन्यू होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये शेयर प्राइस जो है जिस तरीके से ऊपर जा रहा है, सो यू हैव टू बी अ बिट केयरफुल। ये देखिए ये इसका करेंट ट्रेंड है, ठीक है, ये इसका करेंट ट्रेंड है। अभी ये इसको अगर मैं ऐसा रखता हूँ, ये ऐसा, ये बेटर है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी भी मिल जाएगा, यहाँ पे करेक्शन भी आया तो। यहाँ पे एक चीज़ समझिए आप, यहाँ पे आप इसको भी आराम से बना सकते हैं एक आर्क जैसा। यहाँ पे जब तक ये ट्रेंड जो है लेफ्ट हैंड साइड, ये जिसे चल रहा है ना लाइन के इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड पे, तब तक ठीक है, तब तक जब तक ऊपर जाता नहीं बोल सकते कि कहाँ तक जा सकता है। लेकिन अगर ये इस लाइन, ये जो लाइन है इस लाइन के राइट हैंड साइड पे आ गया तो समझ लीजिए कंसोलिडेशन या करेक्शन शुरू होने वाला है। ये आपको एक इंडिकेशन देगा प्रोबेबली कि यहाँ पे ट्रेंड चेंज का इंडिकेशन है। शॉर्ट टर्म इंटरमीडिएट टर्म के लिए हो सकता है, लेकिन ऐसा एक इंडिकेशन देगा, ठीक है। यहाँ पे कोई स्टॉक कितना ऊपर जाता है कितना नीचे जाता है वो हम डिसाइड नहीं कर सकते, बट एक चीज़ है जो आपको समझनी है कि ये चीज़ इससे पहले जब हम डीमार्ट को देख रहे थे, अब इसको किसी भी तरीके का कंपैरिजन के तौर पे नहीं लीजिएगा, बट यहाँ पे डीमार्ट को भी देख रहे थे कि एक टाइम पे वो भी करेक्ट और कंसोलिडेट हुआ, और उसका रीज़न था, ठीक है। ये एक लेवल के बाद बढ़ने के बाद स्टॉक करेक्ट होता है, कंसोलिडेट होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, उसका मतलब ये नहीं है कि आप 100 टाइम्स वैल्यूएशन दे दें, लेकिन उसके बाद सस्टेनेबिलिटी आ जाता है, क्या उतना वैल्यूएशन वो सस्टेनेबल है या नहीं है। और ख़ासकर हमारे जैसे देश में ये एमएनसी नहीं है, पहली बात, ठीक है। अगर ये अपना रीच और बढ़ाता है आगे आने वाले टाइम में तब देखा जाएगा, लेकिन हमारे देश में प्रॉब्लम्स है, ठीक है। पॉलिसी को लेके बहुत बड़े प्रॉब्लम्स है, वो बोलने वाली बात है लेकिन पॉलिसी को लेके प्रॉब्लम्स है, और ई कॉमर्स एक नया उभरता हुआ सेक्टर है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे ही नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।